हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। हाउ टू बैकअप योर टैली डाटा। आपका टैली डाटा को कैसे करके आप बैकअप लेंगे एंड हाउ टू रिस्टोर डाटा इन टैली, कैसे करके टैली पे रिस्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बताने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफ़र टैली डाटा टू योर थर्ड पार्टी बाय यूजिंग पेन ड्राइव एंड ईमेल। आप किसी भी थर्ड पार्टी को कैसे करके टैली के डाटा को भेज सकेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं टैली पे। टैली को ओपन कर लीजिए। देखिए, आप देख सकते हैं XYZ लिमिटेड नाम का एक कंपनी ओपन है जो हम लोग लास्ट वीडियो पे क्रिएट किए थे। अब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कंपनी इन्फो पे, जिसका आपका शॉर्टकट की हुआ Alt F3। आप कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकअप एंड रिस्टोर। अब आपको आना पड़ेगा बैकअप पे, जिसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की B प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स हुआ आपका जिस जगह पे टैली के डाटा स्टोर हो रहा है, ये हुआ आपका उस फोल्डर के पाथ। डेस्टिनेशन हुआ आप जिस फोल्डर पे पूरा टैली का डाटा को आप बैकअप करना चाहते हैं, वो हुआ डेस्टिनेशन फोल्डर। तो चलिए हम लोग डेस्टिनेशन फोल्डर एक बना लेते हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन फोल्डर बना के रखा हूँ बैकअप। आप इस पे एंटर कर जाइए। आपका ये जो ऊपर का ये जो पाथ है, इस पाथ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड से Alt D प्रेस कीजिए। Alt D। देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, Ctrl C। कॉपी करके आप टैली पे आ जाइए। टैली पे आने के बाद आप बैक स्पेस करके डेस्टिनेशन पे आ जाइए। अब इसको आप एस्केप कीजिए टू रिमूव इट। देखिए रिमूव हो चुका है। अब इसको आप जो पाथ को कॉपी किए थे, अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की हुआ Ctrl Alt V। देखिए पेस्ट हो चुका है। अब इसे एंटर कीजिए। देखिए एंटर करते ही आपका जितना टैली का डाटा आपका टैली पे बनाया हुआ है, जितना भी कंपनी आप बना के रखे हैं, वो पूरा शो कर रहा है। आप 1 बाय 1 इसको बैकअप कर सकते हैं, या तो फिर आप ऑल आइटम पे आ जाइए। आके आप ऑल आइटम पे एंटर कीजिए। देखिए ऑल आइटम अभी आप ईज कर दीजिए, ये पूरा बैकअप हो जाएगा। देखिए ये बैकअप हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हम लोग बैकअप फोल्डर क्रिएट किए थे, यहाँ पे पूरा बैकअप हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके आप रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर। अब रिस्टोर के लिए मेरा जो टैली के डाटा जो मेन जो जगह पे सेव हो रहा है टैली डाटा, मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ पहले। देखिए मैं पूरा डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक डिलीट नहीं हो रहा है, मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। Alt F1 सट। देखिए सट हो चुका है कंपनी। अब वो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो चुका है। अब हम लोग इस जगह पे ही जो टैली का जो डाटा मेरा सेव होता है, मैं इस जगह पे ही उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ। तो अब इसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, Alt D, कॉपी कर लीजिए और Ctrl C। अब रिस्टोर पे आ जाइए, जिसके लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की R को प्रेस करना है। जब रिस्टोर पे आ चुके हैं, अब देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन फोल्डर, आप जिस फोल्डर पे इस पूरा डाटा को सेव रखना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप उस डेस्टिनेशन फोल्डर पे आ जाइए। बैक स्पेस दबाकर आके आप इसके प्रेस कीजिए और रिमूव इट। देखिए रिमूव हो चुका है। अब इसको पेस्ट कर दीजिए, Ctrl Alt V। देखिए ये टैली डाटा मैं यहाँ पे रिस्टोर करना चाहता हूँ। सोर्स फोल्डर जहाँ पे मैं बैकअप, देखिए बैकअप जहाँ पे मैं किया हूँ, मैं वहाँ से इसको ले करके मैं इस डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ। आप सपोज़ अगर आपका पेन ड्राइव पे अगर आपका है कोई भी डाटा,
तो आप पेन ड्राइव के जिस फोल्डर पे है उस फोल्डर को पाथ को आप कॉपी करके डेस्टिनेशन फोल्डर पे डाल देने से, सॉरी सोर्स फोल्डर पे डाल देने से, तो वो पेन ड्राइव का वो सोर्स फोल्डर पे जो डाटा है वहाँ से वो डाटा को लेके आपका डेस्टिनेशन फोल्डर लैपटॉप या कंप्यूटर पे स्टोर कर देगा। तो अब इसको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप ऑल आइटम कर लीजिए, यस कर लीजिए। देखिए ये रजिस्टर्ड हो चुका है, हम लोग देख सकते हैं। देखिए जो डाटा हम लोग बनाए थे, देख सकते हैं टैली डाटा, देखिए ये पूरा रजिस्टर्ड हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करके आप टैली डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी को भेज सकते हैं बाय यूजिंग ईमेल या पेन ड्राइव। तो चलिए, तो आपका जो ये मेन टैली डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा है, अब इसको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करिए करके सेंड टू पे जाइए, सेंड टू पे जाके कंप्रेस्ड फोल्डर, इस फोल्डर को कंप्रेस्ड करना पड़ेगा। देखिए कंप्रेस्ड करते ही आप इसका लोगो देख सकते हैं, इस फोल्डर कंप्रेस्ड हो चुका है। आपको इस कंप्रेस्ड फोल्डर को भेजना है, आप कंप्रेस्ड फोल्डर ही भेज सकते हैं। या तो फिर आप जो बैकअप किए थे, देखिए बैकअप जो हुआ था, पूरा बैकअप कंप्रेस्ड फोल्डर पे ही बैकअप हुआ था, आप बैकअप करके भी इसको सेंड कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे आप बैकअप करके भी सेंड कर सकते हैं, या तो फिर आप टैली डाटा पे जाके कोई भी एक फोल्डर को कंप्रेस्ड करके भेज सकते हैं। तो मैं इसको भेजना चाहता हूँ, तो अब आप सिंपली ईमेल को ओपन कर लीजिए। देखिए मेरा ईमेल ओपन है। आप कंपोज करने के बाद आपका ये आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे अटैच फाइल कर लीजिए। देखिए अटैच फाइल करते ही या ये ओपन हो चुका है। नीचे देख सकते हैं जो हम लोग कंप्रेस्ड किए थे। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन। जो जिप फाइल है, देखिए जिप फाइल, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए आप यहाँ से अटैच फाइल करने से आपका ये आ जाएगा। देखिए थोड़ा नेटवर्क का इशू है इसलिए अटैच फाइल फेल दिखा रहा है, लेकिन ये आपका अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद आप रिसिपिएंट नेम जिसको आपको भेजना चाहते हैं उनका ईमेल एड्रेस डालकर आप सेंड कर दीजिएगा, तो ये सेंड हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।